स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सोमवार को हजारों सैनिक, टैंक और मिलिट्री व्हीकल मार्च करेंगे। साथ ही आसमान में लड़ाकू विमान भी गरजेंगे। यूरोपीय देशों को आशंका यह है कि रूस इस दिन कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर सकता है, क्योंकि करीब 2 महीने से छिड़ी इस जंग में अभी भी रूस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है पुतिन का वॉर गेम प्लान? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की निगाहें 9 मई पर टिकी। आखिर क्या होगा 9 मई को? क्या 9 मई को रूस यूक्रेन की जंग भयावह करवट लेगी, या पुतिन चलेंगे आखिरी दांव? आखिर क्या है रूस का गेम प्लान? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने वाला है, जिसे लेकर दुनिया भर में आशंकाओं के बादल गहरे होते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर सकते हैं। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान करने से परहेज किया और बार बार यही कहा था कि उनकी सेना विशेष सैन्य अभियान चला रही है। अब पश्चिमी देशों के विश्लेषकों को डर सता रहा है कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे पर पुतिन यूक्रेन में जंग का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। 9 मई का महत्व हमें समझना चाहिए। 9 मई जो है वो विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है रशिया में। 9 मई वही दिन है जब सोवियत रशिया ने नाज़ी जर्मनी पर विजय प्राप्त करी थी, और 9 मई रशिया के अंदर एक ऐसे दिन की तरह मनाया जाता है जब रशियन मिलिट्री और वो जो रशियन वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रशियन विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो 9 मई एक निर्णायक मोड़ साबित डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि पुतिन को उस वक्त अपना एक अचीवमेंट रशियन लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। जैसे जैसे 9 मई नजदीक आ रहा है, रूसी बमबारी तेज हो रही है। आरोप है कि रूस यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इलाकों में निशाना बना रहा है। खार्किव में एक बच्चों के पार्क में जोरदार धमाका हुआ। वहीं दोनेत्सर में रूसी फौज ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी है। रूस के तेज हमले को विक्ट्री डे से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वेलिस ने दावा किया है कि 9 मई के बाद रूस यूक्रेन में बड़ी तादाद में सेना उतारेगा और 9 मई ही वो तारीख होगी जब रूस दुनिया पर विश्व युद्ध का ऐलान कर देगा। रूस हर हाल में 9 मई से पहले अपनी जीत की घोषणा करना चाहता है। विजय दिवस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सफलता का गुणगान जरूर करना चाहेंगे। तो क्या अपने नए प्लान के तहत खार्किव से खेरसान और पूरे डोनबास रीजन पर रूस अपना फुल कंट्रोल पाने की कोशिश में है? सारा फोकस जो है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, डोनबास और उसके ऊपर खार्किव की तरफ, क्योंकि आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि जो रूसी सैनिक हैं अब उन्होंने मारियोपोल छोड़ दिया है, अब बहुत कम वहां रह गए हैं और अब अपने वो ऑफेंसिव को नॉर्थ की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अगर 9 मई को और कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिलती है पुतिन को, तो क्या पुतिन और ज्यादा एस्केलेट करेंगे अपने ऑफेंसिव को या नहीं, इस बात का पता हमें 9 मई को ही चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा आकलन है कि डेफिनेटली पुतिन को इस बात का प्रेशर है कि उनको कुछ ना कुछ वापस दिखाना है, अपना एक अचीवमेंट, और उसके लिए वो कुछ ऑफेंसिव एस्केलेट डेफिनेटली करेंगे। जानकारों का मानना है कि विक्ट्री डे परेड पर पुतिन यूक्रेन पर जीत की झांकी देखना चाहते हैं। इसीलिए अब पुतिन का फोकस पूरे यूक्रेन पर नहीं, बल्कि यूक्रेन के पसंदीदा इलाकों पर कब्जा करने पर है, ताकि वो इन्हें जीतकर शान से विक्ट्री डे परेड मना सके। इसी में एक है मारियोपोल। अटकलें हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मारियोपोल की लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो विक्ट्री डे के मौके पर रूसी लोगों के सामने जीत का तोहफा पेश कर सके।
24 मई से ये वॉर चल रही है, तो 2 महीने 2.5 महीने का वक्त होने को आया और अब वो दिखाएंगे क्या? तो उसके लिए ये तय है कि मारियोपोल जो है वो डेफिनेटली एक तरह की विजय के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि मारियोपोल पे आपने देखा कि कैसे रशिया ने ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है, अभी नहीं शुरू से ही, और अभी तो उन्होंने एक लैंड ब्रिज बना दिया है डॉनबास से लेकर नीचे क्राइमिया तक। तो मारियोपोल को एक तरह से विक्ट्री की तरह प्रस्तुत किया जाएगा। बीते कई दिनों से रूस ने पूर्वी इलाकों पर घेराबंदी कर ये दिखाने की कोशिश की थी कि उसका निशाना अब यूक्रेन का पूर्वी इलाका है। रूस ने जब 24 फरवरी से हमले शुरू की तो उसके निशाने पर कीव भी था, चेर्निहिव भी था, चेर्नोबिल भी था। डोनबास के रीजन में लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसान और खार्किव में भी उसने हमले किए। 24 मार्च तक आते आते रूस ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी। रूसी सैनिक रूस और बेलारूस से लगती सीमा के लगभग सभी इलाकों को अपने नियंत्रण में ले चुके थे, लेकिन इसके बाद स्थिति बदली। यूक्रेन को मिल रही बाहरी सैन्य मदद से रूस को पीछे हटने और प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका यूक्रेन को जोश की डोज दे रहा है ताकि पुतिन के कदम को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को गोले और रडार सिस्टम के लिए $15 करोड़ की एक्स्ट्रा सैन्य मदद भेजने की मंजूरी दे दी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को $37.5 करोड़ की सैन्य मदद भेजने की बात कही है। ब्रिटेन यूक्रेन को इलेक्ट्रॉनिक वॉर इक्विपमेंट और एक काउंटर बैटरी रडार सिस्टम भेजेगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन अमेरिका की मदद से जंग कब तक खींचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब ये तो तय है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अगर कोई बड़ा कदम उठाएगा तो अपने विक्ट्री डे के बाद ही उठाएगा। हालांकि इस बात की चर्चाएं भी कम नहीं हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया है, लेकिन अब भी कई इलाके बचे हैं जहां पर रूसी सेना की दाल नहीं गली है। जानकारों को तो यह भी मानना है कि विक्ट्री डे परेड पर पुतिन यूक्रेन पर जीत की झांकी देखना चाहते हैं और इसीलिए अब पुतिन का फोकस पूरे यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूक्रेन के पसंदीदा इलाकों पर कब्जा करने का है, ताकि वो इन्हें जीतकर शान से विक्ट्री डे परेड मना सके। इसी में से एक है मारियोपोल, जहां पर अभी भी रूस जीत हासिल नहीं कर पाया और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 70 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो यूक्रेन ने हार मानी है, ना ही रूस के कदम पीछे हटे हैं। हर दिन बारूदी बौछार के बीच जिंदगी बचाने की जंग बदस्तूर जारी है। यूक्रेन का एक बड़ा इलाका तबाह हो चुका है, हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे हैं और अब भी दूर दूर तक जंग थमने की कोई आसार नहीं दिख रहे। इस बीच अटकलें उठ रही हैं कि रूस के साथ साथ यूक्रेन के मारियोपोल में भी विक्ट्री परेड हो सकती है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन इस बार विक्ट्री डे को एक तरह से रूस की नई पहचान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। मारियोपोल में चूंकि अब उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है या एटलीस्ट पूरा करने के कगार पर है, जैसा कि पुतिन ने क्लेम किया है, तो उसके लिए अब वो अपना जो ऑफेंसिव है अब वो फोकस करेंगे डॉनबास के रीजन में, ईस्ट में, और उसके बाद ऊपर खार्किव में। तो मारियोपोल ले लेने से डॉनबास से लेकर क्राइमिया तक एक लैंड ब्रिज बन जाता है और यूक्रेन जो है वो पूरी तरह से सी ऑफ एज़ोव से कट जाता है, मतलब उसकी कोस्ट लाइन से पूरी तरह कट जाता है। तो ये अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का पोजीशन है यूक्रेन के लिए, इसलिए मारियोपोल का महत्व है। रूस जल्दी ही शहर में मौजूद अंतिम यूक्रेनी मोर्चे को जीतकर देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है। रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने डोनबास क्षेत्र के शहर के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध के बावजूद मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। मारियोपोल पर रूस के हवाई हमले अब भी जारी हैं। अटकलें हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मारियोपोल की लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहते हैं, ताकि पुतिन 9 मई को मनाए जाने वाले विजय दिवस के मौके पर रूसी लोगों के सामने जीत का तोहफा पेश कर सके। रूस ये जता रहा है कि उसने मारियोपोल को रौंदकर
यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। वहीं अमेरिका कुछ और ही दावा कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल के आसपास मौजूद ज्यादातर रूसी बल इलाका छोड़कर उत्तर की तरफ बढ़ गए हैं। मारियुपोल और उसके आसपास अब करीब 2000 रूसी सैनिक ही रह गए हैं और रूसी बलों को मारियुपोल पर नियंत्रण हासिल करने में कोई खास सफलता नहीं मिली है और मुख्य लड़ाई पूर्वी डोनबास इलाके में चल रही है। इस बीच खबर आई है कि यूक्रेन ने मारियुपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट से 50 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन अजोवस्टल स्टील प्लांट से 500 नागरिकों को पहले ही निकाल चुका है। युद्ध की शुरुआत में ही रूसी फौज ने मारियुपोल को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। रूसी सेना ने जब शहर में कोहराम मचाना शुरू किया तब हजारों लोग जान बचाने के लिए अजोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर जा छिपे। दावा है कि अजोवस्टल स्टील प्लांट के एक विशाल ठिकाने में छिपे लड़ाके मारियुपोल पर रूस के संपूर्ण कब्जे को रोकने के लिए अब भी डटे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से जंग जारी है। इस जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेजे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। साथ ही अमेरिका यूक्रेन को खुफिया तौर पर भी मदद कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को कई खुफिया जानकारी शेयर कर रहा था। इस रियल टाइम खुफिया जानकारी से यूक्रेन की सेना को काफी मदद मिलती रही। दावा है कि यूक्रेन ने अमेरिका की इसी मदद में रूसी सेना के कई बड़े जनरलों को मार गिराया। पुतिन ने तैयारी डेफिनेटली करी थी, लेकिन बात यह है कि और उनको ये भी पता था कि 2014 के बाद से किस तरह से वेस्ट है वो सीआईए वहां पे प्रोग्राम्स रन कर रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, मिलिशियाज की ट्रेनिंग कर रहा है और वेपन्स दे रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी जिस तरह से ये वॉर खिंच रही है, जाहिर है कि पुतिन इसके लिए तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि रूस की जो इकोनॉमी है वो ऐसे लेवल पे नहीं है कि वॉर की इस कॉस्ट को बेयर कर सके इतने लंबे समय तक। तो एक फ्रस्ट्रेशन भी हमें दिख रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि इस बात को दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि डेफिनेटली उनकी तैयारी तो थी, लेकिन वो तैयारी काफी नहीं थी। रूस यूक्रेन जंग का क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन 9 मई को पुतिन क्या करेंगे किसी को पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि आम लोगों के निकल जाने के बाद वो मारियुपोल पर संपूर्ण जीत का दावा जरूर करेंगे। शायद मारियुपोल ही पुतिन की सबसे बड़ी जीत की निशानी बनने वाला है, क्योंकि मारियुपोल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है जिस पर रूस कब्जा करना चाहता है। अब अगर पुतिन 9 मई को यूक्रेन के मारियुपोल में विक्ट्री परेड करते हैं तो रूस में लोगों को ये मैसेज जाएगा कि शहर को यूक्रेनी और उनके अमेरिकी हमदर्दों के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब भी युद्ध की आग में झुलस रहा है यूक्रेन। हजारों लोगों के आशियाने बिखर चुके हैं। ना खाने के लिए खाना बचा है और ना ही बीमार लोगों के लिए अस्पतालों में दवाइयां बची हैं। ऐसे में मुश्किल की जो घड़ी है, मुश्किल के जो हालात है, उसमें यूक्रेन की मदद के लिए भारत आगे आया है। लगातार भारत हाथ आगे बढ़ा रहा है। भारत ने यूक्रेन को दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट्स की खेप भेजी है, जो मुश्किल वक्त में यूक्रेन के लिए मरहम का काम करेगा। कीव से हमारे सहयोगी अभिषेक भल्ला भी बता रहे हैं कि भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए क्या क्या भेजा है। यूक्रेन में भारत की एम्बेसी अभी भी खुली नहीं है। वॉर्सो पोलैंड से काम कर रही है, लेकिन भारत ने ये सामान अभी अभी भेजा है यूक्रेन के लोगों के लिए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से डिमांड थी कि उसको दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत है। इसके चलते भारत ने 7000 किलोग्राम से ज़्यादा का सामान भेजा है। ये पहली बार नहीं है कि जब भारत ने मदद की है यूक्रेन की, जब से लड़ाई शुरू हुई है। पहले भी 90 टन सामान आ चुका है और भारत की तरफ से संकेत साफ है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी भारत सामान इस तरह का भेजता रहेगा। मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों की खास करके इसलिए ज़रूरत है क्योंकि शहर के बाद शहर में काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं, लोग बुरी तरह घायल हुए थे और इसके अलावा जो सैनिक हैं वो भी फ्रंटलाइन पे लड़ रहे हैं। तो दवाइयों की कमी थी यूक्रेन में और बहुत सारे देशों से यूक्रेन काफ़ी मदद ले रहा है। भारत की तरफ से भी मदद दी गई है और भारत की तरफ से संकेत साफ है कि वो चाहता है कि लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो और इसके चलते अगर बाद में भी भारत को और सामान भेजने की ज़रूरत होगी तो जैसे जैसे
यूक्रेन की सरकार की जरूरत होगी, भारत वैसे ही सामान भेजता रहेगा। भारत के जो अभी नियुक्त हुए हैं हाल ही में एम्बेसडर, उन्होंने खुद ये सामान यहाँ के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को दिया है और उन्होंने ये कहा भी कि अगर जरूरत पड़े तो भारत पीछे नहीं हटेगा और यूक्रेन के लोगों की मदद करने के लिए सामने आएगा। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ कीव से अभिषेक भल्ला। जंग से नुकसान केवल यूक्रेन को ही नहीं हो रहा, रूस की अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध से चरमरा गई है। रूस में जरूरी चीजों के दाम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी रूबल में लगातार गिरावट हो रही है। आर्थिक प्रतिबंधों से रूस पर बुरा असर पड़ा है और साथ ही जंग में रूस का काफी खर्च भी हुआ है। इसके अलावा रूस को सैन्य नुकसान भी हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जंग रूस के लिए भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जंग के बारे में कहा जाता है कि इसे शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन खत्म करना मुश्किल। जंग में जूझते देशों को जो नुकसान होता है उसकी कीमत उन्हें आने वाले दशकों तक चुकानी पड़ती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है, जो आने वाले समय में दोनों देशों को सालती रहेगी। रूस की सबसे बड़ी परेशानी है उस पर लगने वाले आर्थिक प्रतिबंध। दुनिया भर के कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम देशों ने दावा किया है कि इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली सबसे बड़ी संस्था स्विफ्ट से बाहर किए जाने के बाद रूस की इकोनॉमी घुटने पर आ गई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित होगी। 2022 में उत्पादन में 11.2% की कमी आने का अनुमान है। रूस में खाने के सामानों की कीमत में 40 से 45% तक बढ़ोतरी हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रोसरी का सामान पहले 3,500 रुपए में मिल रहा था, अब वो करीब 5,100 में मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की इकोनॉमी को एक्सटेंसिव डैमेज यानी भारी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अलग अलग ग्लोबल स्टडीज को देखने के बाद मेरा एनालिसिस ये कहता है कि रशिया की इकोनॉमी इस साल 11 से 12% डाउन जाने की संभावना है। अगेन महंगाई वहां बढ़ रही है। रशिया के अंदर इन्फ्लेशन 26% से भी ज्यादा होने की संभावना है। जंग के बाद रूस की करेंसी रूबल में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। रूबल की वैल्यू डॉलर की तुलना में 30% तक नीचे आ गई है। 15 मार्च 2022 को एक डॉलर की कीमत 107 रूबल के बराबर हो गई, जबकि 25 मार्च 2021 को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 75 रूबल थी। रशिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर, वहां के ट्रेडिंग सेक्टर को सैंक्शंस और काउंटर सैंक्शंस की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम डाउन जाएगी और साथ ही साथ रशिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और रशियन सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ आएगा स्टिमुलस देने का। अब तक रूसी संस्थाओं की करीब 1 लाख करोड़ डॉलर की पूंजी को फ्रीज किया जा चुका है। रूस कर्ज चुकाने में नाकाम हो सकता है। रूस की अलग अलग कंपनियों पर विदेशी निवेशकों का करीब 150 अरब डॉलर का कर्ज है। ऐसे में आने वाले समय में आर्थिक तौर पर रूस को जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ रूस को काफी सैन्य नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन की सरकार ने रूस को हुए नुकसान पर बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के अनुसार युद्ध में 24,900 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 1,110 टैंक और 199 विमान तबाह किए गए। रूसी सेना ने 155 हेलीकॉप्टर, 2,686 बख्तरबंद वाहन, 502 आर्टिलरी सिस्टम भी खो दिए हैं। 1,900 से अधिक वाहन और ईंधन टैंक भी बर्बाद किया जा चुका है। 83 एंटी एयरक्राफ्ट तबाह करने का भी दावा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, माना जाता रहा है। उसकी कहीं ना कहीं जिस तरह से यूक्रेन में उनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है और उनके अचीवमेंट्स में जो तालमेल नहीं रहा है, उससे उनकी जो मिलिट्री पावर की छवि है उससे डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचा है। और बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज रूस के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की है वो सामने आई हैं। इस जंग में रूस को एक और बड़ा नुकसान पहुंचा है और वो है इमेज का खराब होना।
रूस सुपर पावर का दम भर रहा था। रूस को लग रहा था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा की नहीं होगी, यूक्रेन उसका सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भले ही यूक्रेन के शहर उजड़ चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।